चलिए जी, तो पिछली क्लास में हमने बताया था आपको अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड यानी कि बेसिक जो भी होते हैं स्टॉक मार्केट्स के फॉरेक्स के, वो सारी चीज़ें आपको बताई थी। आज हम बताएंगे कि मार्केट में किस तरीके से हम ट्रेड लेते हैं और किस तरीके से उस ट्रेड को हम सेल और बाय करते हैं, कहाँ पर बाय करना है, कहाँ पर सेल करना है। तो सबसे पहले हम एक इंडिकेटर को लगाएंगे। सबसे पहले हम जाएंगे इंसर्ट पर, और इंसर्ट पे जाके इंडिकेटर पे जाएंगे, और इंडिकेटर पे जाके हम आ जाएंगे ऑस्किलेटर पर। ऑस्किलेटर पे जाके हमें ढूंढना है इसमें से रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जिसको हम बोलते हैं आरएसआई। ये फर्स्ट नंबर पर ही आरएसआई है, और इसको हम क्लिक कर देंगे। जैसी सेटिंग है वैसे उसे एज ए डिफ़ॉल्ट रहने देंगे, ओके कर देंगे। नीचे एक विंडो लगकर आ गई। अभी देखिए इस विंडो का काम क्या है कि हमको इस विंडो से हेल्प लेनी है ट्रेड में, लेकिन ट्रेड करना है ऊपर चार्ट पर। सारा सब कुछ जितनी एक्टिविटीज़ करनी है वो सारी एक्टिविटीज़ हमको करनी है चार्ट पर, यानी कि इस ऊपर वाले विंडो पर। और हमको जो ट्रेड की हेल्पिंग चाहिए होगी वो नीचे से मिल जाएगी, इस नीचे वाली जो विंडो लगी हुई है आरएसआई। तो अभी मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, कहाँ पे आपको ट्रेड बाय करना होगा और कहाँ पे आपको सेल करना होगा, ये सारी चीज़ें आपको मैं अभी देखिए। इसको बोलते हैं आरएसआई, ये जो नीचे विंडो लगी हुई है, और यहाँ पर आपको आरएसआई लिखा हुआ भी मिल जाएगा। यहाँ पे देखेंगे आपको इस जगह पर आरएसआई लिखा हुआ मिल जाएगा। इसके दो लेवल होते हैं, इसको 70 का लेवल बोलते हैं और इसको 30 का लेवल बोलते हैं। ठीक है, दो लाइन जो है ये गोल्डन कलर की, यहाँ पर आपको 70 और 30 दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पर देखिए, आप देखेंगे जूम करके, मोबाइल में देखेंगे या फिर अपने सिस्टम पे देख लेंगे थोड़ा सा, ये यहाँ पर आपको मिल जाएगी। अभी हमको फॉलो क्या करना है, इसमें फॉलो सिर्फ इतना करना है कि जब ये, और इस ब्लू लाइन को बोलते हैं आरएसआई लाइन या रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। नाम से ही पता चलता है कि ये जो भी इसका रिलेशन है वो इसकी प्राइस के स्ट्रेंथ से है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इस स्ट्रेंथ की इंडेक्स पर सारा का सारा इसका रिलेशन चलता है, और सेम टू सेम वही रिलेशन देखिए आप यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसी जैसे प्राइस जा रहा है, जिस तरीके से प्राइस जा रहा है ऊपर, उसी तरीके से ये ऊपर जा रही है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि ट्रेड हमें लेना कैसे है, सेल कहाँ करना है, बाई कहाँ करना है, और किस जगह को अवॉइड कर देना है जहाँ पे ट्रेड लेना ही नहीं है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जब ये आरएसआई यानी कि ब्लू लाइन आरएसआई क्रॉस करेगी फर्स्ट टाइम 70 के लेवल को, जैसी क्रॉस कर जाएगी 70 के लेवल को, हमें कुछ भी नहीं करना है, हमको वेट करना है। फिर ये दोबारा से रिक्रॉस करेगी डाउन लेवल में, यानी कि डाउन होकर रिक्रॉस करेगी फिर से 70 के लेवल को। जैसे ही डाउन होकर वो रिक्रॉस करती है 70 के लेवल को, यहाँ पे हमको कर लेनी है सेल। आंख बंद करके सेल कर लो। इसके जस्ट ऊपर हम देखेंगे कि सेल तो यहाँ पर हमारी बन चुकी थी, हमने ले ली सेल, और जस्ट इसके ऊपर आप देखेंगे तो सेल आपकी यहाँ कहीं बनेगी, जाके यहाँ पे आपने सेल कर लेनी है। हेल्प नीचे से लेंगे और सेल हम ऊपर करेंगे। ठीक है जी। अब जैसे ही हमने देखा कि यहाँ से सेल जब हमने की है तो यहाँ से मार्केट में फॉल आया हुआ है, एक रिट्रेस आया हुआ है मार्केट के अंदर। ये तो हुआ सेल का कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद में हम देखेंगे बाई का कॉन्सेप्ट क्या है। सेम वही प्रोसीजर है, वही सब कुछ है कि जब ये आरएसआई की लाइन, आरएसआई यानी कि ब्लू लाइन, जब ये आरएसआई की लाइन क्रॉस करेगी 30 के लेवल को और फिर से रिक्रॉस करेगी अप साइड में 30 के लेवल को, जैसे ही ऊपर की तरफ ये अप साइड में 30 के लेवल को क्रॉस कर लेगी, वहाँ पर हम ले लेंगे बाय, बाय। ठीक है जी। जस्ट इसके ऊपर देखेंगे मार्केट कहाँ है, अभी मार्केट यहाँ पर है। थोड़ा सा एक आध कैंडल इधर उधर हो सकती है, अभी डायरेक्ट चार्ट पे जाकर देख लेंगे। यहाँ पर हमको करना है बाय। अब जस्ट यहाँ पर मैंने बाय किया हुआ है, तो यहाँ से देखेंगे मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस हुआ, फिर उसके बाद में फिर जो हमारा टारगेट रहेगा 1:2 का वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा इस जगह पर। लेकिन मार्केट फिर भी और ऊपर गया हुआ है, और रहना कब तक है, जब तक कि ये आरएसआई की लाइन दोबारा से 30 के लेवल को रिक्रॉस ना कर जाए। अदरवाइज ये 70 के लेवल को अगर ये वापस आती है, बाय द वे ये थोड़ी सी ऊपर जाके फिर वापस आ जाती है
सपोज़ कर लें कि अभी हमने ये सोच लिया कि ये ऊपर गई नहीं, ये न्यू आ गई, वापस आ गई यहाँ से, तो हम देखेंगे जब तक ये 30 के लेवल को दोबारा से रिक्रॉस करेगी, जैसे ही क्रॉस कर देगी फ़ौरन हम वहाँ पे निकल जाएंगे। जो भी हमारा आधा डॉलर $1 का लॉस होगा हम दे देंगे, हम निकल जाएंगे। देखो भाई एक चीज़ और माइंड में रखो कि लॉस देखो बड़े बड़े ट्रेडर का सभी का होता है, लेकिन जो लॉस की जो वॉल्यूम होते हैं वो बहुत कम होते हैं, नंबर और लॉस बहुत कम होते हैं उनके। ठीक है, लॉस हमारा भी होता है, सभी को होता है, ऐसा कोई दुनिया में नहीं बना जिसका लॉस नहीं होता हो, क्योंकि ऑपरेटर क्या कर रहा है वो तो किसी को नहीं पता है ना। तो ये अगर कोई सोच के आया हो भाई हमारा बिल्कुल 100% लॉस होगा ही नहीं, तो वो भाई उनके लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, सीधी सी बात ये है। ठीक है, तो लॉस तो होगा लेकिन लॉस बिल्कुल माइनर होगा लॉस, बस हमें यही करना है कि माइनर लॉस होना चाहिए। हमारी जो एक्यूरेसी है वो 98% है, 99%, 95% होनी चाहिए, कि अगर हम 100 ट्रेड लेते हैं 100 में से हमारे 95 ट्रेड प्लस के होने चाहिए। भले ही उनका क्या बोलते हैं प्रॉफिट का रेशियो बहुत छोटा छोटा हो, लेकिन प्लस में होना चाहिए। तो मैं बाई का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसको रेज कर देता हूँ ताकि सेल का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए अच्छे से। 1 मिनट, हम देखेंगे कि जैसे आप यहाँ पे देखेंगे कि फर्स्ट टाइम हमको यहाँ पर बाई मिला था, इस जगह पर बाई मिला, यहाँ पर देखिए आप, ये क्रॉस करके नीचे आई फिर ऊपर गई RSI। जैसे ही ऊपर इसने दोबारा से 30 के लेवल को रिक्रॉस किया, हमने फ़ौरन इसके जस्ट जहाँ पर मार्केट थी वहीं पर हमने बाई कर लिया। ठीक है जी, लेकिन बाय तो किया, बाय की कैंडल भी यहाँ पर बनी, लेकिन मार्केट उतना सफिशिएंट नहीं था। मार्केट में फिर से एक रिट्रेस आया, छोटा सा रिट्रेस आया। जैसे ही रिट्रेस आया तो हमने क्या किया कि हम वहाँ पर निकल जाएंगे। जैसे ही इसने यहाँ पर एक रिट्रेस दिया, दोबारा से इसने रिक्रॉस कर दिया 30 के लेवल को, हमने वहाँ पर हम निकल गए। और दोबारा से जैसे ही इसने फिर से रिक्रॉस अप साइड में किया, ऊपर जाने लगा, जैसे ही दोबारा से ऊपर जाने लगा हमने फ़ौरन यहाँ पर बाय कर लिया। और बाय करने का नतीजा क्या हुआ, यहाँ पर हमारा बाय आया हुआ है। तो बाय करने का नतीजा आप देख रहे हैं, जब तक ये दोबारा से 30 के लेवल को क्रॉस ना कर जाए, अदरवाइज ये 70 के लेवल को क्रॉस करके नीचे ना आने लगे, तब तक हम बाय में बैठे रहेंगे। आप बाय में बैठे हुए हैं, अभी ना ये 30 के लेवल को क्रॉस किया हुआ है और ना ही इसने 70 के लेवल को क्रॉस किया हुआ है। 70 के लेवल को अप साइड में क्रॉस किया, वो डाउन साइड में नहीं किया। वो जब तक अप साइड में चल रहा है चलने दो। अब यहाँ से देखो आप, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको प्रॉफिट मिलेगा। ये कितना प्रॉफिट बन रहा है वो हम चार्ट पर देख लेते हैं। यही तो चार्ट है ना, हमारा ट्रेड बना था इस जगह पर, यहाँ पर ट्रेड बना था, और हम सोच रहे कि और ऊपर मैंने मान लो ले लिया ट्रेड, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका $9 का प्रॉफिट बना हुआ है। कैलकुलेशन आपके सामने है, ये रही, यहाँ से लेके यहाँ तक, जबकि $10 का बना, लेकिन मैं $9 मान रहा हूँ। $9 का आपका प्रॉफिट बना हुआ है। और आपका गया कितना था अभी, जो एक छोटा सा बायर आया हुआ था मार्केट के अंदर, उसमें कितना गया हुआ था वो भी देख लेते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक आपका $2 गए हुए थे, यानी $2 दे के आप अगर $10 मिल रहे हैं तो भाई मिला है ना। ये तो हुआ बाई का कॉन्सेप्ट। जब भी मार्केट में जहाँ भी 70 के लेवल को क्रॉस करके मार्केट नीचे आएगी, RSI नीचे आएगी 70 के लेवल को क्रॉस करके, जैसे ही नीचे आती है आपको सेल कर देना है। यहाँ पर आपका जस्ट यहाँ पर सेल बनेगा। ठीक है, इसके बाद में जब ये 30 के लेवल को क्रॉस करके ऊपर जाएगी तो आपको बाय कर लेना है, फ़ौरन बाय कर लेना है। ये तो हुआ, इसमें दो ही चीज़ें हैं, बाय और सेल। जितना कंसोलिडेट होगा, जितना भी कंसोलिडेशन का एरिया होगा, वो ये RSI खुद फिल्टर कर देगी। ये बीचों बीच में चलेगी और बीचों बीच में आपको कुछ भी नहीं करना है। 70 और 30 के जब ये बीच में चलेगी, RSI बीच में रन करेगी, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ वेट करना है कि कब ये 30 से क्रॉस करके नीचे आए, या फिर कब ये 30 से क्रॉस करके ऊपर जाए, या फिर कब ये 70 से क्रॉस करके नीचे आती है। तो इतना तो आई होप सभी को समझ आ ही गया होगा भाई, सिंपल स्ट्रेटजी है बिल्कुल। और अब मैं